कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म के कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मनुष्य को हमेशा सात्विक और संतुलित आहार खाना चाहिए। जिस इंसान को यह समझ नहीं है कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, वह परमात्मा को कभी नहीं पा सकता। सज्जन व्यक्तियों को हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पथ चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति रास्ते चुनते हैं। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा निर्मल होना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। मानव कल्याण ही भागवत गीता का प्रथम उद्देश्य है। इसलिए मनुष्यों को कर्म करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। हमारी व्यस्त की चिंता और माँ के भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। मनुष्यों को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए। अपना काम बनाने के लिए लोग आपके तारीफ करेंगे, आपसे रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार सच मानकर अगर आप फंस जाएंगे तो आगे चलकर आपको ही नुकसान होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी की मीठी शब्दों में मत फंसना, बल्कि आंखें खोलकर इंसान को परखना सीखना चाहिए। अक्सर आपको चोट वही लोग पहुंचाते हैं जो आपके अपने ही होते हैं, जो आपके दिल के ज्यादा करीब होते हैं। क्योंकि महाभारत की लड़ाई प्राय लोगों में नहीं हुआ था। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, और जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। ईश्वर से किए गए प्रार्थना से इंसान की परिस्थितियां तकदीर बदले या ना बदले, लेकिन इंसान की चरित्र बदल जाती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना ही दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य संवार नहीं सकता। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह पर आपका सम्मान नहीं हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार ना हो वहां नस्ल भी खराब हो जाती है। जो लोग यह कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों में आपका नाम ही नहीं है। बात इतनी मधुर रखो कि एक दिन वापस लेने पड़े तो कड़वी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने का कोशिश करेंगे जहां पर आपका अधिकार है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ तब तक तुम्हें दुनिया का कोई ताकत हरा नहीं सकता। जीवन में कभी मत वह करो जो लोग करते हैं, हमेशा वही करो जो तुम्हारे लिए सही है। मनुष्य ईश्वर को जिस रूप में याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। जो चीज हमारे दायरे से बाहर है उसमें समय गंवाना मूर्खता ही होगा। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। माफ करना और शांत रहना सीखिए, ऐसी ताकत बन जाओ कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिए हैं वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही एक अटल सत्य भी है। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है, और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे कभी अपने ताकत का एहसास नहीं होगा। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीन और चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। मित्र गरीब हो या अमीर मायने नहीं रखता, वह आपके बुरे समय में कितना साथ देता है यह मायने रहता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी।
जब आप दूसरे के लिए अच्छे सोचते हो तो वही अच्छी चीज वापस आती है। यही प्राकृतिक का नियम है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या है, इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने का क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई नहीं होता। यदि कोई भूल के कारण कल का दिन दुख में बिता तो उसे याद करके आज का दिन खराब मत करना। जैसे हवा के झोंके नभ को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देता है। अच्छे जरूर बने लेकिन साबित करने में नहीं। अपना समय ना गवाएं। कर्म का गणित बहुत सीधा है, कर भला तो हो भला। आपकी कीमत ना समझने वाले को सिर्फ पछतावा मिलना चाहिए, आप नहीं। जो बुरा हो उसे त्याग दो, चाहे वो विचार हो या कर्म हो या मनुष्य। जीवन में एक बात याद रखना, बेशक सच बोलकर किसी का दिल तोड़ देना, पर झूठ बोलकर किसी का विश्वास मत तोड़ना। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर जैसा है। प्रेम सदा ही माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा ही माफी सुनना पसंद करता है। बुरे कर्म करके कहाँ छुपोगे, आकाश वायु धरती सब उसी का है। जिसे पाने के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़े, उसका नाम प्रेम है। जो भी व्यक्ति किसी और का बुरा सोचते हैं, अंत में उसका भी बुरा हो जाता है। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर ही देते हैं, लेकिन कर्म माफ नहीं करेंगे। परेशानी का कोई पैमाना नहीं होता। कुछ लोग तो सिर्फ यह सोचकर परेशान रहते हैं कि सामने वाला इतना खुश क्यों है। हक ना दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए, और ना वक्त तो उतना कि उनको गुरूर हो जाए। फिर से उसी मोड़ से शुरू करनी है जिंदगी, जहान सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे। किसी ने एक फकीर से पूछा, दुनिया में सब दुखी क्यों हैं? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, खुशियां तो सबकी झोली में हैं, बस एक की खुशी दूसरे का गम बन जाती है। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ता है। जिंदगी में बुरा वक्त आ जाने पर घबराया ना करो। बुरा वक्त साफ और चमकीला आईना है, जो बहुत से चेहरे साफ कर देता है। और अच्छा वक्त तो एक काले बादल की तरह है, जो तेज धूप को भी रोक लेता है। आंसू भी कमाल की चीज होते हैं। देखने में तो यह शीशे की तरह साफ नजर आते हैं, लेकिन न जाने कितने खोट, कितना मेल और कितना पछतावा यह अपने साथ बहा ले जाते हैं। मुझे ना झुकाने का शौक है ना ही झुकने का। कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, बस उन्हें निभाने का शौक है। किस्मत पहिए की तरह घूमती है, जो कभी ऊपर चला जाता है तो कभी नीचे आ जाता है। मतलब भरी दुनिया में किसी एक का होना चाहोगे तो वह आपका ही दुश्मन बन जाएगा। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। लौटते वह लोग हैं जो रूठ कर चले जाते, टूटकर जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। रिश्तों के कमजोर होने की बहुत बड़ी वजह यह भी है कि हम एक दूसरे के गुस्से में कहीं बातें याद रखते हैं, लेकिन प्यार, सुख और सुकून में की गई बातें फौरन भुला देते हैं। एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जिंदगी है, इसीलिए वक्त दो उन्हें जो तुम्हें दिल से चाहते हैं। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती है, और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती है। दौलत और खूबसूरती के लालच में अपना ईमान खराब मत करना, क्योंकि दौलत इसी दुनिया में रह जाती है और खूबसूरती भी ढलकर मिट्टी में दफन हो जाएगी, पर इनाम ईमान तो तुम्हारा मौत के बाद भी साथ देगा। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही मिले, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते भी सिखा देते हैं। प्यार बांटा तो रामायण लिखी गई, संपत्ति बांटी तो महाभारत लिखी गई। मैंने हर किस्म के लोग देखे अपनी जिंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ कहने वाले भी। दिखाते तो यहाँ सभी इंसान है, बस फर्क इतना है कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को भरते हैं। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं, वह अपने मकसद में इस कदर अंधे हो जाते हैं कि खुद कब बर्बाद हो जाते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है वह उसका भी नुकसान करता है,
खिल सको तो फूलों की तरह खिलो, जल सको तो दीप की तरह जलो, मिल सको तो दूध में पानी की तरह मिलो। ना तो किसी से आदर्श होने की अपेक्षा करो और नहीं सोचो कि तुम आदर्श हो, तुम दुनिया में सीखने आए हो। सभी गलतियां करते हैं, दूसरे भी और आप भी, बस दूसरों की गलती आपकी गलतियों से अलग होती है। यही सोचकर किसी की निंदा, चुगली या उपेक्षा मत करना, इससे आपका मन मलिन और नकारात्मक हो जाएगा। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा अधर्म है। यह कहना कि तुम निर्बल हो, यह स्वयं के प्रति सबसे बड़ा पाप है। हम वह हैं जो हमारी सोच ने हमें बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। भय और अधूरी इच्छाएं समस्त दुखों का मूल है। पुराने समय की बात है, एक राजा था। एक दिन उसके गुप्तचरों ने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है, सिर्फ 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा। उनकी सेना इतनी बड़ी है कि उनका सामना करना बहुत मुश्किल है। राजा बेहद चिंतित हो गया, परेशान हो गया। राजा ने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी। राजा बोला, क्योंकि अब हम लोग का मरना तय है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव या युक्ति है तो वह बता सकते हैं। राजा के एक चतुर मंत्री ने कहा, अब जब जान पर बात आ गई है तो इसका एक उपाय है। हमें आज ही, अभी ही, इसी वक्त ही पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोला, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? मंत्री बोला, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अगर हम अभी उस राज्य पर हमला करते हैं तो वह संभाल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की कुछ तो संभावना बनेगी। वैसे भी हम पर हमला होने वाला है और इतनी विशाल सेना है कि हम यूं ही मारे जाएंगे। जब 3 दिन बाद मरना ही है तो क्यों ना कुछ करने से बेहतर है कि हम यह कर सकते हैं। राजा को यह बात सही लगी। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और उस राज्य के नागरिकों को भी सेना के साथ जोड़कर युद्ध में भेज दिया। पड़ोसी राज्य तक पहुंचने से पहले एक पुल पार करना होता था। जैसे ही सेना पुल पार करके उस राज्य में घुसी तो राजा ने कहा, हम अपने पड़ोसी राज्य में घुस चुके हैं। ये जो पुल है, इस पुल को जला दो। पुल जलाने के बाद सेना को बोला, हमारे पास अब और कोई भी विकल्प नहीं है सिवाय लड़ने के। अब या तो हम लड़कर जीत जाएं या फिर हम यही मर जाएं। हमारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को हरा दिया, इस विचार के साथ कि हमारे पास अब कोई और विकल्प नहीं है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जब आपके पास रास्ता सिर्फ एक होता है कि अगर यह नहीं किया तो मर जाएंगे या बर्बाद हो जाएंगे, तो संभावना बढ़ जाती है उसमें कामयाब होने की। इसीलिए ऐसा कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। अगर हम जी जान लगाकर दृढ़ निश्चय के साथ किसी कार्य को करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हर मनुष्य 3 गुणों रजोगुण, तमोगुण और सत्य गुण से बना है। इसीलिए ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें केवल अच्छाई या केवल बुराई हो। हर व्यक्ति में अच्छाइयाँ और बुराइयां दोनों होती है। यदि आप चाहे तो आप सबसे अच्छे इंसान में भी बुराई ढूंढ सकते हैं और यदि चाहे तो सबसे बुरे इंसान में भी अच्छाई देख सकते हैं। इसलिए यदि आपको लगता है कि आपके भीतर कुछ कमियां हैं और इसी कारण आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। साथ ही लोगों की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल अधिकतर लोग ऐसे दृष्टिकोण से दूसरों को देखते हैं जहां उन्हें दूसरों की केवल बुराइयां नजर आती है और अपनी केवल अच्छाइयां। अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो उसकी चिंता मत करें। जो चीज आपके नियंत्रण में है, जिन्हें आप सुधार सकते हैं, उन पर काम करें और खुद को बेहतर इंसान बनाएं। लेकिन जो चीज प्राकृतिक रूप से आपके वश में नहीं है, उनके बारे में चिंता करके दुखी होने का कोई लाभ नहीं है। यह शिक्षा हमें आत्म संवर्धन की प्रेरणा देती है। अपने गुणों को निखारें, लेकिन उन चीजों के बारे में परेशान ना हो
जिन्हें आप बदल नहीं सकते। अपनी कमजोरी को स्वीकार करके ही आप एक मजबूत और सशक्त व्यक्ति बन सकते हैं। वह इंसान जिंदगी में सफल माना जाएगा जो अंदर से हमेशा खुश रहता है। बाहर से तो सभी खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से इंसान अशांति से भरा रहता है। बहुत पैसा कमा लिया, कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन वह काम अभी असली नहीं। असली कामयाबी मानी जाएगी जब आपका मन खुश रहता है। खुशी प्राप्त करने के लिए हम पूरा जीवन भौतिक संसाधनों को जुटाने में लगे रहते हैं। धन, गाड़ी, बंगला इत्यादि प्राप्त करने की दौड़ में लगे रहते हैं कि इन्हें प्राप्त करने से हमें खुशी मिलेगी, लेकिन वास्तविकता में ऐसे भौतिक संसाधनों को प्राप्त करके मिलने वाली खुशी थोड़े ही समय के लिए होती है। जैसे ही हमें वह संसाधन मिलता है, हमारा मन दूसरे संसाधन को प्राप्त करने के लिए परेशान होने लगता है। इसलिए भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य वास्तव में खुशी तभी प्राप्त कर सकता है जब वह अपनी इच्छाओं को वश में करके और उनका त्याग करके आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ता हुआ भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, ईश्वर की भक्ति करता है। ऐसा मनुष्य जो सभी कामनाओं से रहित होकर सुख और दुख को समान भाव से देखा है, वह भीतर से आनंद और संतोष को प्राप्त करता है। मनुष्य को हमेशा अपने कर्म पर ध्यान लगाना चाहिए, ना कि इस बात पर कि लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि जब हम इस बात की परवाह करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, तब हम अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाते। एक बार एक फल वाला बाजार में बैठकर फल बेच रहा था। उसने अपने पीछे एक बोर्ड लगाया हुआ था जिस पर उसने बड़े जोश से लिख रखा था कि यहाँ ताजा फल बेचे जाते हैं। एक ग्राहक ने उससे कहा, हमें मालूम है तुम यहाँ बैठे हो, वहाँ नहीं, इस पंक्ति से यहाँ मिटा दिया गया और अब बचा ताजा फल बेचे जाते हैं। एक दूसरा ग्राहक बोला, हम जानते हैं तुम ताजा फल बेचते हो, कोई सड़े हुए तो नहीं बेचते। इस वाक्य से ताजे मिटा दिया गया और अब फल बेचे जाते हैं, बचा। अब तीसरा ग्राहक आया और कहने लगा, हमें दिख रहा है कि तुम फल ही बेच रहे हो, इसे लिखने की क्या जरूरत है, इसमें फल हटा दिया गया। फल वाले ने वैसा ही किया था, अब बचा था बेचे जाते हैं। तब एक और ग्राहक आया और उसने बोर्ड को पढ़कर फल वाले से कहा, पीछे क्या लिख रखा है, बेचे जाते हैं। हमें पता है तुम बेचने के लिए ही बैठे हो, कोई मुफ्त में थोड़ी ना बांट रहे हो, चलिए इसे मिटाइए। अब फल वाले ने जो बचे खुचे शब्द थे उसे मिटा दिया। अब वह बोर्ड खाली हो गया। फिर एक और व्यक्ति आया और फल वाले से बोला, पागल हो गए हो क्या, इस बोर्ड पर तुमने कुछ लिखा क्यों नहीं है। इसलिए दोस्तों, दुनिया में हर एक इंसान की अपनी एक राय होती है और इंसान दूसरों को सलाह देने में माहिर होता है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप किसी की सलाह न सुने, बस यह कह रहे हैं कि उनकी राय सुनते सुनते अपनी राय न भूल जाएं। इसलिए हारे हुए की सलाह सुनिए और जीते हुए का तजुर्बा, लेकिन दिमाग खुद का लगाइए। डरिए मत कि हम गलती कर बैठे तो क्या होगा, क्योंकि गलतियों से ही सीखोगे। गलतियों से खुद का तजुर्बा तो आएगा। आज हारोगे तो कल जीतोगे भी। अरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, यह भी अगर हम ही सोचेंगे तो फिर वो लोग क्या सोचेंगे। इसीलिए कहते हैं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जीवन में हमें मित्रता हमेशा सोच समझकर करनी चाहिए और जिसे भी अपना मित्र बना उसका साथ हमेशा निभाना चाहिए। महाभारत में ऐसे कई मित्र थे जिन्होंने अपनी ही सेना के साथ विश्वासघात किया। ऐसे भी कई लोग थे जो और युद्ध के वक्त पर पाला बदलकर कौरवों और पांडवों के साथ चले गए। शल्य और युधिष्ठिर इसके उदाहरण है। इसलिए कहते हैं कि कई बार दोस्त के भेष में दुश्मन हमारे साथ आ जाते हैं और हमसे कई तरह के राज ले लेते हैं। कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो दोनों तरफ होते हैं, जैसे कौरवों का साथ दे रहे भीष्म, द्रोण और विदुर ने अंतः युद्ध में पांडवों का ही साथ दिया। ईमानदार और बिना शर्त समर्थन देने वाले दोस्त भी आपका जीवन बदल सकते हैं। पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण थे तो कौरवों के पास महान योद्धा कर्ण थे। इन दोनों ने ही दोनों पक्षों को बिना शर्त अपना पूरा साथ और सहयोग दिया था। यदि कर्ण को छल से नहीं मारा जाता तो कौरवों की जीत तय था।
पांडवों ने हमेशा श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और उस पर अमल भी किया, लेकिन दुर्योधन ने कर्ण को सिर्फ एक योद्धा समझकर उसका पांडवों की सेना के खिलाफ इस्तेमाल किया। यदि दुर्योधन कर्ण की बात मानकर कर्ण को घटोत्कच को मारने के लिए दबाव नहीं डालता तो इंद्र द्वारा दिया गया जो अमोघ अस्त्र जो कर्ण के पास था उसे अर्जुन मारा जाता और संभवतः परिणाम कुछ और हो सकता था। इसलिए मित्रता करने के साथ साथ मित्रता निभाने में भी ईमानदारी का परिचय देना चाहिए। कभी भी किसी भी चीज की आदी नहीं करनी चाहिए, कोई भी चीज हद से ज्यादा नहीं करनी चाहिए। किसी से प्रेम भी हद से ज्यादा मत करना और किसी से नफरत भी हद से ज्यादा नहीं करना। हद से ज्यादा मीठा भी खराब हो जाता है तो हद से ज्यादा कड़वा भी खराब हो जाता है। हद से ज्यादा खाना भी आपको बीमार कर देगा तो हद से ज्यादा भूखा रहना भी आपको नुकसान पहुंचाएगा। हद से ज्यादा आराम भी आपको बीमार कर सकता है और हद से ज्यादा जागना भी आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जैसे ही आप संतुलन को खो देते हैं वैसे ही आपके जीवन में कोई न कोई छोटा या बड़ी दुर्घटना हो जाती है। मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही होता है, जो बोया है वही काटोगे भी। यदि आपने माँ बाप की सेवा की है तो ही आपकी संतान बुढ़ापे में आपकी सेवा करेंगे, वरना कोई पानी पिलाने वाला भी पास नहीं होगा। इसलिए बुरे कर्मों का त्याग ही सर्वोत्तम है। एक गरीब आदमी मछली पकड़ रहा था। मछली पकड़ते पकड़ते उसने एक ताजी मछली पकड़ी। पास में ही एक सेठ भी मछली पकड़ रहा था, लेकिन मछली पकड़ने का अनुभव न होने के कारण काफी देर से उसके हाथ एक भी मछली नहीं लगी। सेठ ने जब देखा कि उस गरीब आदमी ने ताजी मछली पकड़ी है तो उसके मन में मछली को देखकर लालच आ गया और उसने गरीब आदमी के हाथ से मछली छीन लिया। गरीब आदमी ने कहा, मछली मैंने पकड़ी है, आप इसे क्यों छीन रहे हैं? सेठ ने अपनी ताकत दिखाते हुए उस गरीब आदमी से कहा, चल जा और अब दूसरी पकड़ लेना, यह मछली तो मेरी है। ऐसा कहकर सेठ वहां से चलने लगा। अब भी मछली जिंदा थी और तड़प रही थी। मछली ने सेठ के अंगूठे में काट लिया, जिससे वह सेठ के हाथ से छिटक गई और फिर से पानी में गिर गई। सेठ के अंगूठे में गहरा घाव हो गया और तेजी से खून बहने लगा। सेठ दौड़ता दौड़ता डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने अंगूठे पर पट्टी कर दी और बोला 3 दिन बाद आकर दिखाना। 3 दिन के बाद सेठ दोबारा डॉक्टर के पास पहुंचता है और अपना घाव दिखाया। घाव ठीक होने की बजाय और गहरा हो गया। डॉक्टर ने बोला, अभी इस अंगूठे को काटना पड़ेगा, अगर नहीं काटा तो हाथ खराब हो जाएगा। मरता क्या नहीं करता। सेठ ने अपना अंगूठा कटवा लिया। डॉक्टर ने फिर से पट्टी बांधी और 3 दिन बाद आने के लिए कहा। सेठ ने 3 दिन बाद फिर गया। पट्टी से खोला गया घाव सड़ने लगा था। इसे देखकर डॉक्टर ने बोला, आपका घाव सड़ने लगा है, हाथ की कलाई तक काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरा हाथ जाएगा। सेठ बोला, काट दो और कोई रास्ता नहीं है। सेठ की कलाई काटकर पट्टी बांध दी गई और उसे 4 दिन बाद फिर से आने के लिए कहा गया। सेठ 4 दिन बाद पहुंचा। डॉक्टर ने पट्टी खोलकर देखा तो घाव वैसे का वैसा था। डॉक्टर ने कहा, हाथ के केहूनी तक काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरा बाजू जाएगा। सेठ ने वह भी कटवा लिया। फिर से उस पर पट्टी बांध दिया गया और 4 दिन बाद फिर से आने के लिए कहा गया। 4 दिन बाद डॉक्टर ने घाव देखकर कहा, अब तो बाजू काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरा शरीर सड़ जाएगा। अब सेठ का पूरा बाजू कट चुका था। तभी सेठ के एक मित्र ने उससे पूछा, क्या तुझे कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है? आखिर ये क्या हो रहा है? तू जाने अनजाने कोई गलती तो नहीं कर बैठा जिसके कारण तेरे साथ यह सब हो रहा है? सेठ बोला, हाँ, एक गलती तो हुई है। मैंने किसी की मछली पर हाथ मारा था। मेहनत उसकी थी मगर खाना मैं चाहता था। मित्र ने जैसे ही सुना उसने सेठ से कहा, जरूर यह उस मछली वाले के कारण ही हो रहा है, तू जल्दी से जा, उसे ढूंढ, उसके सामने नाक रगड़, माफी मांग। सेठ द्वारा और उस गरीब आदमी को ढूंढा, उसके पैरों में गिर गया और उससे पूछा, तूने क्या किया? क्या तूने कोई तंत्र मंत्र की विद्या है? तूने क्या किया मेरे साथ? क्या श्राप दिया? क्या बदुआ दी?
गरीब आदमी हाथ जोड़कर बोला, मैंने तो कुछ नहीं किया, बस ऊपर देखा और कहा, हे भगवान, इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है तो इसे अपनी ताकत दिखा दे। मित्रों, हमेशा याद रखें, बुरे कर्मों का फल भी बुरा ही होता है। कर्मों का फल हमें वैसे ही ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा खो जाने पर सैकड़ों गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है। कर्म फल से कोई नहीं बच सकता। हम इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो कुछ भी आज आपका है कल किसी और का होगा, इसलिए जो भी काम करें उसे भगवान को अर्पित करें। जीवन में सबसे बड़ा उपहार स्वास्थ्य है, सबसे बड़ा धन संतोष है और सबसे सच्चा संबंध वफादारी से बनता है। यदि आप छल करेंगे तो एक दिन वह छल आपके पास लौट कर आएगा, आज नहीं तो कल। जीवन सच्चाई से जीना चाहिए, हर पल सुकून मिलेगा। उपवास केवल अन्न का नहीं होना चाहिए, बल्कि लोभ, लालच, घृणा, चुगली, क्रोध और गंदे विचारों से भी उपवास रखना चाहिए। यदि मन का संकल्प और शरीर का प्रक्रम पूरी तरह किसी काम में लगाया जाए तो सफलता निश्चित होती है। भाग्य का इंतजार करने के बजाय कर्मों का तूफान पैदा करें, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। क्रोध की अवस्था में भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम बुद्धि का नाश करता है। जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति का पतन निश्चित है। जैसे पानी अपनी मर्यादा छोड़कर विनाशकारी बन जाता है, वैसे ही जब वाणी मर्यादा तोड़ती है तो सर्वनाश होता है। किसी को धोखा देना एक प्रकार का कर्ज है जो किसी न किसी दिन आपको किसी और के हाथों लौटा जाएगा। कलयुग में हमेशा सतर्कता और तैयारी के साथ रहना चाहिए, क्योंकि ना मौसम पर भरोसा करें ना कि इंसानों पर, वे कभी भी बदल सकते हैं। हमारे रिश्तेदार ही हमसे सबसे ज्यादा जलते हैं, हमारी सफलता से सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे रिश्तेदारों को ही होती है। बाहर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, और जो आपके रिश्तेदार होते हैं उनकी पूरी नजर रहती है आपकी जिंदगी पर। बाहर से तुम्हें यही कहेंगे कि आगे बढ़ो, सफल हो जाओ, खुश रहो जिंदगी में, और जब उन्हें आप अपनी सफलता के बारे में बताएंगे, अपनी किसी कामयाबी की खबर उन्हें सुनाएंगे तो उन्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। कई बार सारी दुनिया आपको पसंद करती है, आपके काम की तारीफ करती है, लेकिन आपकी कदर आपके घर में ही नहीं चलता था। जब भी पांडव किसी काम में सफल होते थे उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। दुर्योधन हर प्रयास करता था पांडवों को नीचा गिराने का, जितना हो सके उन्हें दुखी करने का, और यही भाइयों की आपसी जलन महाभारत के युद्ध की वजह बनी, जिसमें न जाने कितने अनगिनत लोग मारे गए। बाहर वालों को क्या फर्क पड़ता है कि आप कैसी जिंदगी जीते हैं, लेकिन यह जो रिश्तेदार होते हैं, यह जो करीबी लोग होते हैं, मजाल है जो इन्हें आपकी खुशी बर्दाश्त हो जाए। सबसे खतरनाक होते हैं यह लोग, क्योंकि यह बाहर से बहुत मीठा बोलते हैं, आपको अच्छे अच्छे शब्द कहते हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे यह आपसे जरा भी खुश नहीं होते। तो इसीलिए किसी को भी अपना समझने से पहले आप यह जरूर जांच परख ले कि वह सच में आपका अपना है या सिर्फ अपनेपन का दिखावा कर रहा है। जो व्यक्ति अपने कार्यों को समय पर पूरा नहीं करता और समय का महत्व नहीं समझता, उसकी पूरी जिंदगी व्यर्थ में ही समाप्त हो जाती है। समय ही जीवन की असली पूंजी है, और यदि आप इसे निरर्थक कार्यों में बर्बाद कर देते हैं तो जीवन में आपको कुछ भी सार्थक प्राप्त नहीं होगा। यदि आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो समय की कदर करना अत्यंत आवश्यक है। समय का सही उपयोग आपको न केवल सफलता की ओर ले जाता है, बल्कि जीवन को भी सही दिशा में आगे बढ़ाता है। समय बीतने पर लौटकर नहीं आता, इसलिए हमें इसका सदुपयोग करते हुए अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। दर्द धारण करने से भविष्य के दुखों का निवारण नहीं होता है, डर से तो चिंताएं ही बढ़ती है जो मन का सुख चैन सभी छीन लेती है। किस कदर कहूँ कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ, तुम शरीर नहीं हो। शरीर तो तुम्हारा मात्र एक साधन है अपने कर्मों को सिद्ध करने का। तुम एक आत्मा हो जो कि अमर है। अर्जुन युद्ध में अपने बंधु बांधव से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया कि जब किसी विवाद का हल शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होता तो फिर युद्ध ही एकमात्र विकल्प बच जाता है। कायर लोग युद्ध से पीछे हटते हैं,
युद्ध भूमि पर पहुंचने के बाद भी अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा, ना कोई मरता है और ना कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र है। आत्मा अजर और अमर है, इसीलिए मनुष्य को डरना नहीं चाहिए, अपितु अपनी नियत कर्मों को निडरता के साथ करना चाहिए। मित्रों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें।